क्या हम काली 5000 और काली 10,000 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए चाइना को रोक सकते हैं? इसका आंसर जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रोक सकते हैं। ये काली है क्या? काली यानी कि किलो एम्पियर लिनियर प्रोजेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स के पावरफुल पल्स जनरेट करता है जो कि हाई पावर माइक्रोवेव आर्टिलरी जैसा काम करता है। इसे साधारण शब्द में कहे तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एक खास पॉइंट पर डायरेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। इसमें जनरेट हाई पल्स एनर्जी जिस पॉइंट पर टारगेट लेता है 2 से 4 सेकंड के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे खास तरीके से दुश्मनों के मिसाइल को टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया है। यदि दुश्मन कोई मिसाइल भारत के तरफ दागता है तो इसे हमारा ग्राउंड राडार एंड सैटेलाइट से इसे ट्रैक करके सिर्फ एक बार इसके ऊपर काली 5000 सिस्टम से पल्स फायर किया जाएगा और ये पावरफुल पल्स उस मिसाइल के सर्किट में इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या ज्यादा हीट से पिघल जाएंगे और अपना टारगेट को छोड़कर ये मिसाइल सीधा जमीन पर गिर जाएगा। मतलब भारत का काली 5000 एक तरीके से बहुत ही एडवांस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है और ये किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल के सर्किट को फ्राई कर सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। ये काली 5000 के जरिए सियाचिन में भी एक एम्बुलेंस का पैदा किया गया था। मतलब एक बड़ा बर्फीली पहाड़ों को गिरा दिया गया था जिसमें पाकिस्तान का कुछ सैनिक ये गिरता हुआ बर्फीली पहाड़ के चपेट में भी आ गए थे और हमारे काली 5000 का प्रभाव उस टाइम इतना भयानक था कि हमारे वैज्ञानिक तक भी इसकी काबिलियत और ताकत देखकर हैरान रह गए थे। काली डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम को हमारा भारत का DRDO और भाभा एटॉमिक सेंटर के द्वारा कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर सियाचिन ग्लेशियर इलाकों में 1 अप्रैल 2012 को एक बहुत ही ताकतवर एवलांच या हिमस्खलन सुबह करीब 5:40 पर गिरता है। ये इतना ताकतवर था कि यह एवलांच अपना साथ बर्फ को 300 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से नीचे की तरफ से गिरता हुआ आया और करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों और उनके पूरे बेस को यह एवलांच 100 फीट की बर्फ के नीचे दबा दिया था। तो यह हिमस्खलन कितना भयानक था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में कभी कभी दोपहर का टेम्परेचर हाई होने के कारण भी एवलांच या हिमस्खलन पैदा होता है जिसमें करीब 100 टन से ज्यादा बर्फ निचले इलाकों के तरफ सड़क आ जाता है। लेकिन 7 अप्रैल 2012 को ये जो हिमस्खलन हुआ था इसमें एक कंफ्यूज पैदा कर रहा है कि इतने सुबह में सन टेम्परेचर तो इतना हाई पावरफुल नहीं हो सकता है, तो इतना बड़ा एवलांच या हिमस्खलन कैसे हुआ था। तत्क्षणात इसके पीछे काली 5000 डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम का नाम आया था और पाकिस्तानी सेना ये भी मान रहा था कि भारत का काली वेपन सिस्टम ये सब काम किया है। हम बता दें कि यह एवलांच को हमारे काली सिस्टम के द्वारा बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से सीक्रेटली गिराया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये हाईली प्लानिंग ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स का IL-76 एयरक्राफ्ट में काली डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम को मॉडिफिकेशन किया गया था जैसे एयर में काली वेपन सिस्टम सही तरीके से काम कर सके और SU-30 MKI मिराज 2000 जैसे फाइटर प्लेन से पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड भी किया गया था। और इस प्लानिंग में पहले साइंटिस्ट के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाकों को बारीकी से समझा गया था, उसकी 3D मैपिंग भी किया गया था और एवलांच की ट्रिगर पॉइंट को भी आइडेंटिफाई किया गया था। इसके बाद काली 5000 सिस्टम को 2 IL-76 एयरक्राफ्ट में इंक्लूड किया गया और यह काम सियाचिन ग्लेशियर से बहुत दूर स्थित कडक एयरबेस पर किया गया था। इसके बाद वहां से ये IL-76 एयरक्राफ्ट को लेकर सरस्वा एयरबेस पर रखा गया था जहां अपना एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने इसे सिक्योर रखा था। इसके बाद 7 अप्रैल 2012 को इन 2 IL-76 एयरक्राफ्ट को आधी रात को सियाचिन रवाना कर दिया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए एक आवास एयरक्राफ्ट भी आगे आगे छोड़ा गया था। साथ साथ 6 मिराज 2000 और 2 SU-30 MKI पहले से इस ग्लेशियर एरिया में एयर स्कैनिंग कर रहे थे ताकि इन एयरक्राफ्ट के नजदीक तक दुश्मनों के फाइटर जेट या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ना पहुंच सके। साथ IL-76 एयरक्राफ्ट में काली को इंक्लूड करके ले जाने समय में इसे फ्यूल का कमी ना हो, इस वजह से हमारे एयर टू एयर रिफ्यूल सिस्टम को भी लगाया गया था। इसी हिसाब से दोनों IL-76 काली 5000 के साथ सीधा सियाचिन ग्लेशियर के ठिकाने पर पहुंचे।
और इसके ऊपर उड़ते हुए खास पॉइंट को सटीक निशाना पर लेके काली 5000 को एक्टिव किया गया था। इसके बाद काम शुरू किया गया था और एक ऐसी ताकतवर पावरफुल लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर की पल्स तैयार किया गया था कि इन टारगेट पॉइंट की बर्फ हिल गया था। और नतीजे के तौर पर एक ऐसा भयानक और ताकतवर एवलांच सियाचिन के ग्लेशियर सेक्टर में पैदा हुआ था, जिसे देखकर खुद काली 5000 के साइंटिस्ट भी टेंशन में आ गए थे। और जब ये एवलांच 300 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से नीचे बढ़ती हुई 1000 टन बर्फ को कोई नहीं रोक सकता था। जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्म फोर्स के तरफ से ये ऑपरेशन को लेकर ऑफिशियली अपसेट नहीं किया गया है। मतलब इस व्हाइट वॉश की सफलता ने साबित कर दिया है कि हमारे काली 5000 बहुत पावरफुल कारगर और बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है। हमारे भारत के द्वारा काली 5000 वेपन का स्पेसिफिकेशन, टारगेट रेंज और इफेक्टिवनेस को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है। यदि हमारे डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम काली सियाचिन ग्लेशियर में इतना बड़ा तांडव रचा सकता है तो चाइना के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब एक बार इंडियन आर्म फोर्स काली वेपन के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो पूरा चाइना को वाट लगा सकता है। और ऐसे वेपन सिस्टम डेवलप पर दुनिया में बहुत कम देश काम करते हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान और इजराइल के साथ हमारा भारत भी शामिल है। और चाइना का तो ऐसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा, तो बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।